अस्सलाम वालेकुम। सर्दी का तनाव पोल्ट्री बर्ड्स के हाजमा को मुतासर कर सकता है और पतली बीट जानदार की ख़राब जिस्मानी सेहत की तरफ वाज़ेह इशारा है। बिला ताहीर पानी के बर्तनों की सफाई करें, मुतासरा जानदार अलहदा करें, रिहाइश गाह बर्ड सेटअप की सफाई करें, डायरिया की वजह तलाश करके उसी के मुताबिक हल निकालें और मुतासरा परिंदे को प्रोबायोटिक या एसीवी दें, यानी दही या सेब का सिरका। अगर दही इस्तेमाल करवाते हैं तो 10 ग्राम दही 1 किलो ग़िज़ा में लगातार 5 दिनों तक दें, और अगर एसीवी एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करवाएं तो 13 सीसी सेब का सिरका 1 लीटर ताज़ा साफ़ पानी में शामिल करके 6 से 8 दिनों तक परिंदों को पिलाएं, ताकि मुतासरा जानदार के जिस्म में डायरिया की वजह बनने वाले आम तफैलियों यानी पैरासाइट्स या अमराज के खिलाफ मदाफ़त पैदा की जा सके और फ्लाक में मौजूद दीगर पोल्ट्री बर्ड्स डायरिया की जद में न आएँ। मौसमियाती तनाव ठंड से मुतासरा चिकन्स डायरिया में मुबतला हो जाएं तो इलाज मुआवजा के सिलसिले में एसीवी या दही में से किसी भी एक को मुंतखब कर लेना बेहतर हिकमत अमली है। अगर ख़राब बिस्तर या ख़राब ग़िज़ा के बायस जानदार पतली बीठे करने लगें तो क्यूप्लेक्स एंटी डायरियल दवा भी इस्तेमाल करवा के मुतासरा जानदारों को सेहतियाब कर सकते हैं। बैक्टीरिया या पैरासिटिक प्रोटोज़ोआ के बायस फ्लाक लूज़ मोशन करने लगें तो बिला ताहीर फ्लेजल इस्तेमाल करवाएं। क्यूप्लेक्स और फ्लेजल का तरीका इस्तेमाल शेयर करने से पहले अर्ज़ करता चलूँ कि वो कौन सी आम वजूहात हैं जिनकी बिना पे परिंदे इस हाल डायरिया में मुब्तला हो जाते हैं। जितना ज़्यादा गंदा माहौल होगा, जितनी जरसूमों की बहुतात होगी, जितना नीचे मौजूद बिस्तर ठंडा होता जाएगा, गीला होगा, उतने ज़्यादा इम्कानात होंगे कि ऐसी जगह पर रहने वाले परिंदे डायरिया में मुब्तला हो जाएं। वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और दीगर बहुत से ऐसे एजेंट्स होते हैं जो चिकन्स को डायरिया का शिकार कर देते हैं। वीडियो का वाज़िया मकसद ये है कि एजेंट कोई भी हो, वजह कोई भी हो, हमने मुतासरा परिंदों को जल्द से जल्द सेहतियाब करना है, ठीक करना है, क्योंकि लूज़ मोशन तसलसल से रहें तो चिकन्स के गुर्दे भी आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि बर्ड्स के पेट में गैर मामूली तौर पे पानी भरने लगेगा, पेट फूलेगा, वाटर बेली की सूरत हाल सामने आएगी। इसके अलावा दीगर अंदरूनी अज़ा भी मुतासर होने लगते हैं। इस हाल का डायरिया का जल्द से जल्द खात्मा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जितनी ज़्यादा देर चिकन्स पतली बीठे करते रहेंगे उतनी ज़्यादा मिकदार में पोल्ट्री बर्ड्स के अजसाम से नमकियात, मदनियात और दीगर अहम ज़रूरी अज्जा की तेज़ी से कमी वाक़या होती जाएगी, और इस कमी का वाज़िया असर जानदारों के अजसाम के अंदर पानी की मिकदार पे पड़ता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। फिर यहीं से डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी और क़ुव्वत मदाफ़त की कमज़ोरी का आगाज़ होता है, जो कि हमें नढाल जिस्म, कम भूख प्यास, दिन ब दिन कमज़ोरी और अंडों की कम पैदावार, सोकड़ा या अमवात की सूरत में दिखाई देता है। जितना ज़्यादा गदला पानी चिकन्स को मिलेगा या ख़राब ग़िज़ा दस्तयाब होगी तो तब भी बर्ड्स डायरिया में मुब्तला होने लगते हैं। जितना ज़्यादा डायरिया उतना बिस्तर मज़ीद गीला होगा, बिछाली में मॉइस्चर यानी नमी बढ़ेगी, ख़तरनाक गैसेस पैदा होंगी, फिर आंतें भी मज़ीद मुतासर होंगी। यहीं से फ्लाक में इकोलाई हमलावर होता है। यहीं से एंट्राइटिस यानी आंतों की सोजश और कॉक्सिडियोसिस यानी खूनी पेचिश के केसेस भी सामने आएंगे। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम इंहज़ाम बुरी तरह से मुतासर होता है। बरवक़्त तशख़ीस और इलाज की सहूलत मैसर ना होने के बायस फ्लाक को लंबे अरसे का बुखार लाहक होता है, और फिर CRD यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ मर्ज़ सामने आता है, जो कि आपके चिकन्स की रिकवरी में, सेहतियाबी में मसाइल पैदा कर देता है, रुकावट खड़ी करता है। बहुत मुश्किल से सेहतियाबी होती है, अद्वियात पे खर्चा आएगा, बहुत सा वक़्त दरकार होगा, और साथ साथ कुदरत की जानब से मुतासरा परिंदों की इम्यूनिटी की बहाली पे भी दारोमदार रहेगा। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में चिकन्स को दर्द महसूस होता है। जब भी हल्की फुल्की ग़िज़ा खाएंगे वो उल्टी की सूरत में बाहर आ जाएगी, जिस्म में ताकत की कमी महसूस होगी। मसलसल तनाव भी चिकन्स को इस हाल की जानब धकेलता है।
चाहे इस तनाव की, स्ट्रेस की वजह कोई भी हो। और फिर परिंदों में सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस यानी दीगर जरासीमों के हमलावर होने के इम्कानात मौजूद रहते हैं, जिससे इम्यूनिटी मज़ीद कमज़ोर होती है। हर वो जिस्म जिसकी एक बार क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर होने लगे, अब ये जिस्म बहुत से उन जरासीमों के लिए पसंदीदा जगह बन जाता है जो कि इंतहाई मोज़रे सेहत हैं। वो हमेशा मौका की तलाश में रहते हैं कि कब नढाल किस्म का जिस्म दस्तयाब हो ताकि उसमें बसेरा किया जा सके। इसलिए परिंदों की रिहाइश गाह का अंदरूनी और करीबी बैरूनी हिस्सा गदला ना होने दें। जितना आप माहौल को साफ सुथरा रखने में कामयाब रहेंगे, जितनी साफ ग़िज़ा देंगे, उतना ही आपके बर्ड्स डायरिया से बचे रहेंगे। डायरिया एक साइलेंट किलर है जो दिन ब दिन आपके कीमती चिकन्स के वज़न की कमी का बायस बनता है। पैदावारी सलाहियत को या तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देता है या पहले की निस्बत इस कदर कम पैदावार हासिल होती है कि मुआशी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ग़िज़ा के अखराजात ही पूरे नहीं होते। बिस्तर की खराबी या खराब ग़िज़ा की वजह से जानदार डायरिया जैसी कैफियत में मुब्तला हूँ तो प्लास्टिक के साफ बर्तन में 1 लीटर ताज़ा साफ सुथरा पानी भरें, इसमें आधा चम्मच क्यूप्लेक्स डालें, मिक्स करें और मुतासरा जानदारों को पीने के लिए दें। एक दिन में कम अज़ कम लगातार 10 घंटों के लिए क्यूप्लेक्स मिला पानी परिंदों के सामने रखें। मौसम सरमा में दर्जा हरारत को मद्देनज़र रखते हुए 10 घंटों के पानी को 3 हिस्सों में तकसीम कर लें, यानी पहला पानी 4 घंटों का, दूसरा 3 और तीसरा भी 3 घंटों का। जितने आपके पास चिकन्स हैं और जितना वो 10 घंटों में पानी पीने के आदी हैं, उसी हिसाब से दवा की मिकदार रखें। डायरिया से निजात मिलने तक इस दवा का इस्तेमाल जारी रखें। अमूमन 2 से 3 दिनों में ही जानदार सेहतियाब होने लगते हैं। शदीद मर्ज़ की सूरत में 4 दिन भी लग सकते हैं। खरीदारी से पहले पैकिंग चेक कर लें, खुली हुई ना हो। सस्पेंशन की रंगत ऐसी होनी चाहिए जैसी आप देख रहे हैं। बसूरत दीगर ये नाकाबिले इस्तेमाल होगी। 120 मिलीलीटर की पैकिंग में दस्तयाब होने वाली इस सस्पेंशन की तारीख़ तनसीख यानी एक्सपायरी तारीख देख कर ही खरीदें। इस एंटी डायरियल दवा को खुश्क ठंडी जगह पर ज़हीरा करें, रोशनी और धूप की शिद्दत से महफूज रखें। आपके पास मौजूद कीमती जानदार पतली बीठें कर रहे हैं या बीठों में खून आ रहा है, भूख कम और प्यास ज़्यादा लगती है, जिस्मानी हरकत व सकनात कम हैं, परिंदे आपस में जुड़कर या हरारत के ज़रिए के पास बैठने की कोशिश कर रहे हैं तो फ्लेजल इस्तेमाल करवाएं। अगर आप बतौर इलाज मुआलजा मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो बाकायदा मिकदार में टैबलेट लें, क्रश करें यानी पीस लें और खुराक में शामिल करके परिंदों को दें, रोज़ाना 2 मरतबा लगातार 3 दिनों तक। और अगर सूरत हाल पेचीदा है तो लगातार 7 से 10 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। अगर आप इस दवा को मेट्रोनिडाज़ोल फ्लेजल को पाउडर हालत में इस्तेमाल करवाना चाहें तो पाउडर को पहले पानी के साथ मिलाकर पतला कर लें और मतलूबा मिकदार में पानी शामिल करके दें या नली, सिरिंज वगैरह की मदद से पिलाएं। आपके पास 10 मुर्गियां हैं जिनका औसत जिस्मानी वज़न 1 किलोग्राम या इससे ज़्यादा है तो 1 किलो खुराक में फ्लेजल की 400 मिलीग्राम की 2 गोलियां पीस कर अच्छी तरह से मिक्स करके मुर्गियों के सामने रखें। अगर आधा किलो के 20 पट्ठे पट्टियाँ हैं तो तब भी 1 किलो खुराक में फ्लेजल की 400 मिलीग्राम की 2 गोलियां क्रश करके तसल्ली से मिक्सिंग के बाद परिंदों को खाने के लिए दें। फ्लेजल टैबलेट को अगर डायरेक्ट परिंदे के मुंह में डालकर सेहतियाब करना चाहें तो 1 किलोग्राम या 1 किलो से 1.5 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के परिंदे को 50 मिलीग्राम फ्लेजल टैबलेट दे सकते हैं। यानी अगर 8 बर्ड्स हैं तो 400 मिलीग्राम टैबलेट के 8 हिस्से करें। तमाम परिंदों को टैबलेट का एक हिस्सा दें। बेहतर यह है कि टैबलेट को क्रश करके पानी में पतला करके 8 को 1 सीसी दवा मिला पानी पिलाएं। जो भी तरीकाकार अपनाएं, लेकिन परिंदों के जिस्मानी वज़न के हिसाब से दवा की मिकदार रखें। छोटी उम्र के चिकन्स अगर डायरिया, पतली बीठे, इसहाल जैसी कैफियत का शिकार हो जाए तो उनके लिए भी फ्लेजल कारगर है। आधा किलो के लगभग जिस्मानी वज़न के 20 चिकन्स हों तो उन्हें फ्लेजल 400 मिलीग्राम की 1 टैबलेट इस्तेमाल करवाएं, कम से कम 3 दिनों तक, और सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है तो 7 से 10 दिनों तक। फ्लेजल पाउडर को पानी में हल करके इस्तेमाल करवाना हो
तो 1 चम्मच पाउडर को 1 लीटर ताज़ा साफ सुथरे पानी में प्लास्टिक के बर्तन में हल करके रोज़ाना 8 घंटे लगातार 5 दिनों तक मुतासरा परिंदों को पिलाएं। मेट्रोनिडाज़ोल, जो कि आपको बाजार से फ्लेजल ब्रांड नाम से मैसर होती है, ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी प्रोटोजोल एजेंट है। फ्लेजल ग्राम मुस्बत और कुछ ग्राम मनफी बैक्टीरिया के खात्मा की भी सलाहियत रखती है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।